भाभी, शी इज प्रीति। हाय ह्यूमन, थैंक यू। कम बैठो। थैंक यू। प्रीति, वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक यू। थैंक यू भाभी। वाओ भाभी, घर तो बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू। लेकिन आई एम सो सॉरी, ऐसे परेशान कर रही हूँ ना आपको, लेकिन इन दिनों कोई पीजी नहीं मिल रहा। जैसे ही मिलेगा शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम जितना दिन चाहो यहाँ रह सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है, समझो। ओह, नमित, मीट प्रीति। प्रीति, माय हस्बैंड नमित। हाय। सनी का रूम अभी तक देखा नहीं होगा तुमने। जाओ, उस साइड है, गेट फ्रेश, फिर सब साथ में लंच करते हैं। व्हाट से सनी? जी भैया। सनी, पिछली बार की तरह इस बार डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड। ये लड़की भागनी नहीं चाहिए, हाँ? ठीक है? अरे इतने बेताब क्यों हो रहे हो? अब तो मैं तुम्हारे साथ यही रहने वाली हूँ। अच्छा, एक बात तो बताओ। पूछो। छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने ही घर में लिव इन में रहता है। इतनी ओपन सोसाइटी तो हमारी भी नहीं है। तुम्हारे भैया भाभी काफी ओपन माइंडेड है ना? दे आर टू गुड यार। यस ऑफ कोर्स दे आर। उनकी भी लव मैरिज हुई थी, इसलिए हमारे प्यार को समझते हैं। आपको क्या लगता है एक प्रीति हम लोग के लिए सही रहेगी? हमारे लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो टेस्ट ही बताएगा। और हमारा काम होना चाहिए बस। बाकी हमें उस लड़की का करना ही क्या है। आप सही कह रहे हो। मुझे तो और वेट नहीं हो रहा है। जल्द से जल्द हम लोग काम खत्म करते हैं बस। एक्साइटमेंट मुझे भी है रेखा, लेकिन जो प्रोसेस है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। तुम एक काम करो, कल ही फर्स्ट स्टेप की शुरुआत कर दो। ठीक है। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग प्रीति। इतना बड़ा घर और साफ सफाई आप अकेले कर रही हैं? आइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। इट्स ओके प्रीति, मैं कर लूंगी। भाभी, कल आपने ही कहा था ना कि ये घर मेरा भी है, तो साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी क्यों? प्लीज लेट मी हेल्प, मुझे अच्छा लगेगा। ओके बाबा, तुमका तो सही लगे तो ठीक है। प्रीति चलो झाड़ू लाके दो मुझे। जी। प्रीति क्या हुआ? अरे खून, रुको मैं फर्स्ट एड लेके आती हूँ। चलो प्रीति, तुम अभी रेस्ट करो रूम पे जाके। जी।
मैं ऐसे आज ही लैब में भेज देता हूँ, 1-2 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी। नमित, सनी। जी भैया। क्यों बे नल्ले, बहुत ज्यादा इश्कबाज बन रहा है तू। क्या हो भैया? देख रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा चिपक रहा है उस लड़की से तू। वो तुम आपके लिए कर रहे हैं भैया। अगर उसे भनक लग गई कि हम उसे सरोगेसी से प्रेग्नेंट करने वाले हैं तो वो भाग जाएगी ना। वो लड़की हमारे किसी काम की नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से क्लियर है कि वो हमारे बच्चे की सरोगेट मदर नहीं बन सकती। सनी, टाइम निकला जा रहा है, तुम इसको छोड़ो और दूसरी लड़की लेके आओ। पर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? क्या मतलब ऐसे कैसे? भूल गया सनी, हमारे बीच क्या बात हुई थी? क्या हुआ नमित? कंसीव नहीं हो रहा तो क्या हुआ? अभी बहुत सारे तरीके हैं। पर रेखा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, इस वंश को आगे बढ़ाने वाला। आप बुरा नहीं मानोगे तो एक बात बताऊं? क्या? सनी भी आपका भाई है, वो भी आपका ही वंश का है, तो क्या सनी का बच्चा मेरे कोख में? क्या बोल रही हो तुम? ये दिमाग सही तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या? निमित, मैं तो आपका ही वंश का भले के लिए बोल रही हूँ। पर सनी क्यों मानेगा? वो आप मुझ पर छोड़ दो। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? आप भाभी हो मेरी। सनी, मना मत करना, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा एक राज मुझे मालूम है, जो मैं सबके सामने बोल दूंगी तो तुम्हारा इज्जत चली जाएगी। भैया,
आपने इतनी बड़ी बात भाभी को बता दी। सनी मान जा, यही एक तरीका है। कब करना है? पर तू भी साला नल्ला निकला। अब वंश आगे बढ़ाना है तो यही एक ऑप्शन है। तो भैया हम पैसा देकर तो किसी एक कोक खरीद सकते हैं। पैसे हैं तेरे पास? पैसे बोल, लाखों लगते हैं इसमें, देगा तू पैसे? सनी, तुम हमारे लास्ट उम्मीद हो। तुम इस लड़की को छोड़ो और नई लड़की लेके आओ, नहीं तो हम खुद जाके बता देंगे तुम्हें नल्ले हो और एक बाइसेक्सुअल हो तुम। नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए। हमारा साथ देना है या नहीं डिसाइड करेंगे। एक दिन है तेरे पास, वरना हम उस लड़की को बता देंगे सब कुछ। ठीक है? क्या याद प्रीति, तुम ना बच्चों की तरह हरकतें करती हो। क्या हुआ सनी, अपसेट लग रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीरियसली? तुम्हें लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा सकते हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काम का ज़्यादा प्रेशर है, बाकी कुछ नहीं। जिसके पास तुम हो भला आपसे कैसे हो सकता है? क्या डिसाइड किया तूने फिर? मैं रेडी हूँ। अटक अटक के क्या बोल रहा है? ढंग से क्लियरली बोल। मैं करूँगा। क्या करूँगा? पूरा बोल। मैं प्रीति से ब्रेकअप करके आपके लिए एक नई लड़की लेकर आऊँगा। 3 दिन, 3 दिन है तेरे पास। उस फिजूल की लड़की को यहाँ से रवाना कर, ठीक है? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है सनी। मैंने तुम्हारी, नमित भैया और रेखा भाभी के साथ की सारी बातें सुन ली है। आई एम रियली सॉरी प्रीति, आई एम रियली सॉरी। सनी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम उनके फोर्स में ये सब कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन प्लीज मुझे बताओ पूरी बात क्या है। और रेखा भाभी बच्चा करीब नहीं कर सकती, और सरोगेसी मदर को बहुत पैसा देना पड़ता है जो कि हमारे पास है नहीं। इसलिए वो लोग मेरे जरिए किसी लड़की को फंसा के उसे जबरदस्ती सरोगेसी करवाना चाहते हैं। तो तुम मना क्यों नहीं कर देते कि तुम्हें नहीं करना ये सब? क्योंकि मैं तो नल्ला हूँ मैं। हाँ प्रीति, मैं कभी बाप नहीं बन सकता, और इसी बात का फायदा उठाकर वो लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो मैं नहीं छोड़ा तो तुम्हें वो सारी सच्चाई बता देंगे। अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम खुद मुझे छोड़ दोगी और वो लोग खुश हो जाएंगे। But I want to tell you प्रीति one thing, I really love you प्रीति। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी और एक इतनी सी बात के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी? चाहे जो भी हो जाए सनी, आई लव यू, और अगर हम साथ रहेंगे तो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बात सिर्फ यही नहीं प्रीति,
मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। कुछ सालों पहले अमित भैया ने मुझे एक लड़के के साथ देख लिया था, बट आई एम नॉट गे बिकॉज आई लव यू, बट आई एम बाय एंड आई एम श्योर अबाउट इट। इतनी सी बात है सनी, आई लव यू टू। मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात सबके सामने एक्सेप्ट करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्रीति, मुझे इन सब चक्करों से बाहर निकल कर तुम्हारे साथ अपनी एक नई लाइफ जीनी है। मुझे भी सनी, चलो ना यहाँ से कहीं भाग चलते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। नहीं प्रीति, सालों से इन लोगों ने मुझे नल्ला बोल बोल कर काफ़ी हरेस किया है। आज तुमने मुझे वो हिम्मत दी है जिसकी मुझे सालों से ज़रूरत थी। अब मैं इसे भाग नहीं सकता, मुझे सालों का हिसाब पूरा करना है। आज इतने सालों बाद इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ भैया, थोड़ा एंजॉय करने दो मुझे। अबे साले, वक्त एंजॉय करने का नहीं, काम करने का है। क्यों? मैं क्या मानूँ आपकी बात? ओए, तूने अगर हमारी बातें नहीं सुनी तो मैं खुद जाके बता दूंगी कि तू एक नल्ला है। जो आप मुझे बताने वाली थी वो मुझे पहले से ही मालूम है, और फिर भी आई एम विद सनी। पहले सनी अकेला था इसलिए डरा हुआ था, लेकिन अब मैं उसके साथ हूँ। अब कैसे फायदा उठाएंगे आप दोनों उसकी मासूमियत का? भैया भाभी, अब मेरी बारी है आप लोगों पर हुक्म चलाने की। ज़रा हंसने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं अपना मुंह खोल जाए पुलिस के सामने तो आप लोग लंबा जेल जाओगे, समझे ना? क्या चाहते हो हमसे? मैं आपकी तो नहीं हूँ भैया तो किसी कमज़ोर का फ़ायदा उठाएं। मैं तो बस प्रीति के साथ चैन से जीना चाहता हूँ। आपको लगता है कि आपको बताना चाहिए सबको कि मैं बाइसेक्शुअल हूँ, तो जाइए जाके बता दीजिए, क्योंकि अब मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। ये प्रीति मेरे साथ है। आपको क्या लगता है भैया और भाभी को रोकने के लिए पुलिस की धमकी काफ़ी थी? नहीं, पहले वो लोग मुझे सामने से कंट्रोल कर रहे थे, पर जब उनकी ये ट्रिक फेल हो गई तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की। भैया भाभी, आप हमें ब्लैकमेल करने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सनी, क्या हो गया सनी? ये देखो, ये तुम्हारे वीडियो बना रहे थे ताकि इस वीडियो के जरिए हमें ब्लैकमेल कर सकें। नाम सॉरी, मुझे ना आपको उस दिन धमकी देकर छोड़ना नहीं चाहिए था। मुझे लगा आप लोग सुधर जाओगे, पर नहीं, आप लोगों की सही जगह जेल में है। तू अपने बड़े भाई को जेल भेजेगा? सनी, आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे। प्लीज हम लोगों को पुलिस के हवाले मत कीजिए। आपको तो पता है मैं आपको पसंद करती हूँ, और कमी नमित पे नहीं है, मुझ में है। और ये आइडिया मैंने ही दिया था नमित को। The fuck रेखा? प्लीज नमित, आई एम सॉरी।
हम चाहते थे नमित भैया और रेखा भाभी को उनकी गलती का एहसास हो जाए, पर नहीं, हम गलत थे। इसलिए हमें उन्हें जेल भेजना पड़ा। उन पर मुझे हैरेसमेंट, फ्रॉड और मारपीट के कई सारे केसेस लगाने पड़े। उनके जेल जाने के बाद मैंने और प्रीति ने शादी कर ली। बाइसेक्सुअल होना कोई शर्म की बात नहीं है। आज सनी ओपनली बाइसेक्सुअल है और हम खुश हैं साथ। सनी की इनफर्टिलिटी के लिए भी हम टॉप डॉक्टर से मिले और आज कुछ महीनों की ट्रीटमेंट के बाद हम पेरेंट्स बनने वाले हैं।